इस टॉपिक हमारा है एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पॉलीएटॉमिक आयंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। तो पॉली का आपको मतलब पता है मैनी, और एटॉमी का मतलब एटम्स, यानी वो आयंस जो मैनी एटम्स के ऊपर मुश्तमिल हों, प्रेजेंट हों। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन यानी CO3 - 2। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है सल्फेट आयन यानी SO4 - 2। तो ये डिफरेंट यानी मैनी एटम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीटॉमिक आयंस। नेक्स्ट एक और चीज़ है, वो है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इसको अगर हम सिंगल वर्ड में डिफाइन करें तो इट इज़ एक्चुअली अ फेक चार्ज। किसी भी एटम के ऊपर पॉलीएटॉमिक आयन की फॉर्म में एक फेक चार्ज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको थोड़ा सा और देख लें तो इट इज़ अ थियोरेटिकल चार्ज ओवर एन एटम इन पॉलीएटॉमिक आयन, इन पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, तो ये एक्चुअली फेक चार्ज थियोरेटिकल चार्ज होता है। अब ये है कि इसका एक फॉर्मूला है कि इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन फ्री स्टेट। इन फ्री स्टेट यानी किसी भी एटम की फ्री स्टेट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एग्जांपल से हम देखते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है, हम लेते हैं सल्फेट आयन की। ओके, तो सल्फेट आयन आपके पास क्या होता है, ये हम साइड में बना लेते हैं। ये सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और ये इसके पास लॉन पेयर्स हैं, सिंगल वाले के पास 3 लॉन पेयर्स होंगे और डबल वाले के पास 2 लॉन पेयर्स होंगे। ठीक है, अच्छा, इसको ना हम आसानी के लिए नंबर दे देते हैं, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 ऑक्सीजन। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं सल्फर के। तो सल्फर का फॉर्मल चार्ज हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले वैलेंस, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, माइनस इस पे लॉन पेयर जो है वो क्या है 0, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये यानी ये 12 है। इसको दोबारा 1, इस पे मैं ना दूसरे से कर लेता हूँ, ये आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 है। ये आ गया आपके पास 12। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे 6 12, तो ये आपके पास आएगा 0, यानी सल्फर के ऊपर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है, 0 है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन 1 वाले की।
इसकी ऑक्सीजन 1 के ऊपर क्या है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लॉन पेयर इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, -1/। अब इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इस पे भी आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन 2 की हम बात करते हैं। ऑक्सीजन 2 पे सेम 6, लॉन पेयर इस पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसके बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 और 2, तो इसके 2 बॉन्ड पेयर हैं। ये आपके पास 0, सॉरी इस पे 0 नहीं आना, ये आपके पास हो जाएगा 0 और 2 आंसर, तो ये आपके पास आएगा -1। ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन 3 का भी सेम 0 फॉर्मल चार्ज, और ऑक्सीजन 4 का भी -1। तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, 1 - 1 ये है और 1 - 1 ये है, तो इसके ऊपर होगा माइनस। तो इस तरह हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या है कि ऑक्टेट रूल आपको पता है, क्या होता है, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। बट कुछ एटम्स जो हैं वो क्या करते हैं, सम एटम्स, और ये नॉर्मली एटम्स जो हैं वो आपके पास पी ऑर्बिटल वाले थर्ड ग्रुप जो है ना, वो क्या करते हैं, वो दे डेविएट फ्रॉम ऑक्टेट रूल। ठीक है। जनरली इसमें थर्ड ग्रुप आता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें कुछ है एग्जांपल्स अगर हम देख लेना इनकी, तो एग्जांपल में इसके पास फॉस्फेट आयन आ जाता है, फॉस्फेट आयन यानी PO4 - 2। इसके अलावा आपके पास सल्फेट आयन भी आ जाता है, सल्फेट आयन SO4 - 2। तो हम लेते हैं एग्जांपल लेते हैं हम सल्फेट आयन की दोबारा। ठीक है। तो सल्फर जो है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। 10 11 12 ठीक है, तो 16। अब अगर हम इसको, ये इसका वैलेंस शेल है, तो नॉर्मली इसको क्या करना चाहिए कि इसको इट रिक्वायर 4 5 6, तो मोर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट या टू फॉलो ऑक्टेट रूल। अगर हम इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करें इसके वैलेंस शेल को, तो ये इसके पास आ गया 3s, उसके बाद ये आ गया इसका 3b। ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फिल करें तो s में 2 आ गए,
इसमें सिंगल सिंगल, टोटल 4 है, तो ये 4। अब होता क्या है कि सल्फर, अगर हम इसको नेक्स्ट देखें तो सल्फर के पास एक डी ऑर्बिटल भी आ जाता है जो कि 3D ऑर्बिटल है, और वो पूरा का पूरा क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। 3D ऑर्बिटल, ठीक है। तो होगा क्या कि जो सल्फर का ये है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसमें, डी वाले में। यानी होगा क्या, इसको अगर मैं करूं तो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट कर दिया। इस पी ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट कर दिया, डी में, ठीक है। तो पहले सल्फर जो था वो दो बॉन्ड्स बना सकता था। अब सल्फर जो है वो दो से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। तो ये हमने सल्फर के स्ट्रक्चर में भी देखा है कि सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच एंड छः। तो ये इस वजह से है कि इसने क्या किया है, एक्सपैंड किया है ऑक्टेट रूल, ठीक। तो अब अगर हम सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना चाहें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स। तो सल्फर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये मैंने ऊपर बनाया, तो इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, एक, दो, तीन, चार। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस सिंगल बॉन्ड कितने हैं, एक और दो। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आपके पास आएगा आंसर, 2 4 8, 2 पूरा 4 यानी 12। यानी इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसने एक्सीड कितने से किया है, 4 इलेक्ट्रॉन से। यानी सल्फर atom has 12 electrons in its valence shell and it exceeds the octet by 4 electrons, ठीक है। यानी इसको कितने थे, 8 चाहिए थे, तो इसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसको ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसने, इसके पास कितने हैं, 12, तो इसने एक्सीड कर लिया 4 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और इसकी एग्जांपल है ट्राई आयोडाइड आयन। ट्राई आयोडाइड आयन, यानी आपके पास आएगा I3-। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखो ना, तो इसमें ये आयोडीन, एक आयोडीन ये है, एक आयोडीन ये है, और आयोडीन के पास कितने लोन पेयर है, तीन तीन। ठीक है। अब इसको अगर आप चेक करो इसका स्ट्रक्चर, तो इसके जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2
मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लॉन पेयर्स। तो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दो हैं, एक और दो। यानी एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है। प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर इसके पास कितने हैं? एक आयोडीन के पास, अगर हम इसको कंसीडर करें, इसके पास कितने हैं? एक, दो एंड तीन। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 10। सो द आयोडाइड atom has 10 electrons in valence shell. So इसने एक्सीड क्या किया? इट एक्सीड्स द ऑक्टेट बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट आपका 8 का होना चाहिए, तो आपके पास आए 2 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया? एक्सीड किया। तो ये आपका आज का टॉपिक था।